दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। आज 20 दिसंबर 2025 का दिन और शनिवार है। जम्मू के जेजीएम साइंस कॉलेज के ग्राउंड में पद्म श्री बलवंत ठाकुर के द्वारा आज यहाँ पर एक माता की कहानी का नाटक खेला जाना था और उसी सिलसिले में मैं जहाँ पर आया हुआ। अभी नाटक माता की कहानी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बच्ची अपना डांस आपको दिखा रही है। दरअसल इस डांस के जो म्यूज़िक वजह है वो यूट्यूब पर कॉपीराइट होने की वजह से मैंने उसकी आवाज़ बंद की हुई है और आपको खुद बोलकर दिखा रहा हूँ। बीच में मैं आपको डांस का म्यूज़िक जो है वो भी सुनाऊंगा और आप देखेंगे और मंत्रमुग्ध भी हो जाएंगे। यकीन मानिए बच्ची का डांस बहुत ही अच्छा है और आप देख भी रहे हैं। इस बच्चे का डांस ख़त्म होते ही फ़ौरन बाद जो माता की कहानी का जो नाटक है जो भी है वो फ़ौरन शुरू हो जाएगा इस डांस के ख़त्म होते ही। तो चलिए अब देखते हैं माता की कहानी। कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार माता वैष्णो का अवतरण जग का कल्याण करने और दैत्यराज का विनाश करने को विष्णु जी द्वारा हुआ था। जब दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। आंखें खोलो दैत्यराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बोलो दैत्यराज, क्या वर चाहिए? प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वीर दैत्यराज, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव, गण जिसका जन्म हुआ हो नहीं मार सकेगा। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। परंतु इसके पश्चात दैत्यराज ने स्वर्ग, धरती और पाताल इन तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित देवताओं ने विष्णु जी के कहने पर मां आदिशक्ति की आराधना आरंभ कर दी, जिनका शक्ति अंश मां पार्वती, बौद्धिक अंश मां सरस्वती और ऐश्वर्य अंश मां लक्ष्मी में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अधिष्ठात्री हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। देवताओं की वेदना देखकर माता ने भगवान विष्णु की आज्ञा से और त्रिशक्तियों के तेज से एक दैवीय शक्ति का आह्वान किया, जिनमें मां काली, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों का अंश विराजमान है। होते ही माँ आदिशक्ति से बोली, प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। और देखते ही देखते माता रानी और दैत्यराज में घोर संग्राम छिड़ गया। और उसका अंत हुआ दैत्यराज के वध से। अब आप सभी पर कोई संकट नहीं आएगा। आप सबका कल्याण हो। इस प्रकार माता वैष्णवी का अवतरण हुआ और भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्हें वैष्णवी का नाम दिया गया। परंतु ये कथा तो अब आरंभ हुई है। दैत्यराज के प्रकोप से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। अतः उसके वध से चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। पृथ्वी पर सारा कार्य यथावत होने लगा। तत्पश्चात दैत्यराज का वध कर माता वैष्णवी ने मां आदि शक्ति से पूछा, प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे वैष्णवी, हमने तुम्हारी उत्पत्ति धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को की है। अब तुम दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। सुदूर दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम वैष्णवी रखा। बचपन से ही वैष्णवी का आकर्षण अध्यात्म था। उसका अधिकांश समय साधना में ही व्यतीत होता। और एक समय ऐसा भी आया जब उसने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल का रुख किया। बीहड़ जंगलों में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आध्यात्मिक व आंतरिक ज्ञान की खोज की यात्रा जारी रखी।
कुछ समय पश्चात अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मां सीता की खोज करते करते भगवान विष्णु उसी वन में पधारे। वैष्णवी को तपस्या करते देख उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? मैं धन्य हो गई प्रभु आपके दर्शन पाकर। मैं आपके ही वैष्णव अंश का रूप हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे देवी, अपने इस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में मैंने सीता को पत्नी स्वीकार किया है और मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। परंतु हे पालनहार, मैं तो आपका ही रूप हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम कुछ काल तक तप करो और जगत का कल्याण करो। कलयुग में जब मैं कल के अवतार लूंगा तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। तब तक उत्तर भारत में 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की मनोरम गुफा में, जहाँ त्रिशक्तियों का निवास है, वहाँ तुम वैष्णो देवी के रूप में जगत का कल्याण करो। और जब तक तुम गुफा में विराजमान रहोगी तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व हनुमान जी निभाएंगे। करूं नमन श्री राम को, देवी की हो प्रस्थान, त्रिशक्ति संग वैष्णवी करने चली निवास। भगवान राम का आदेश पाते ही उन्होंने उत्तर के पहाड़ों की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए चलते चलते वे त्रिकुटा की पहाड़ियों के नीचे पहुंची और वहीं अपना आश्रम स्थापित किया। आश्रम की महिमा और वैष्णवी के जयकारे की गूंज चारों ओर फैलने लगी। वैष्णवी की अपार महिमा पर महायोगी गुरु गोरखनाथ ये जानने के लिए उत्सुक हुए कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। इस बात का पता लगाने का कार्य उन्होंने अपने सबसे काबिल शिष्य भैरवनाथ को दिया। भैरवनाथ, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। आप चोरी छुपे जाओ और इस सच्चाई का पता करो। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। महायोगी गुरु गोरखनाथ का सबसे काबिल शिष्य अपनी सुध खो बैठता है।
विनाश भैरव की सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। बावजूद अनेक कोशिशों के भैरव अपने षड्यंत्रकारी मंसूबों में कामयाब नहीं होता और थक हार कर अपनी साधना में लीन हो जाता है। माता वैष्णो अनंत काल से ही मानव का कल्याण करती आ रही है और सबकी झोलियां भरती आ रही है। कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसाली नाम के गांव से, जहां श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था और वो माता रानी का परम भक्त था। माँ वैष्णो की महिमा और भक्तों के समूह देखकर भैरवनाथ व्याकुल हो जाता है। उसे लगता है कि उसका आधिपत्य समाप्त हो रहा है। वो ये सब सहन नहीं कर पाता। गांव वालों, ये क्या पागलपन है? ये किसका गुणगान किया जा रहा है? इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी, मेरा ही गुणगान चलेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यहां किसी और की महिमा हो। पंडित श्रीधर संतानहीन थे, परंतु माता रानी में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने माता रानी के सबसे उत्तम पूजन का विचार किया और यह तो चिर विदित है कि 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करना, उनकी सेवा करना और उनको भोजन कराना माता रानी की सबसे प्रिय पूजन विधि है। सुनो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करें। विचार तो बहुत उत्तम है। चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं। परंतु उनकी ये इच्छा भैरवनाथ को ज्ञात हो गई। जय महाकाल, जय महाकाल। गुरुजी, गुरुजी, जय भैरवनाथ। क्या हुआ चेले? तुम तो ऐसे भागे आ रहे हो जैसे कहीं आसमान गिर पड़ा हो। गुरुजी, वो पंडित श्रीधर 9 कन्याओं का पूजन आयोजित कर रहा है और अगर उसका पूजन सफल हो गया तो आपका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। हम उसका पूजन कदापि सफल नहीं होने देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैरवनाथ ने भी ठान लिया था कि वो पंडित श्रीधर की 9 कन्याओं के पूजन को खंडित करके माता वैष्णवी का अपयश फैलाएगा। बच्चों को बुलाकर आज्ञा दी। जय महाकाल, जय महाकाल। चले, ये लो विष और जाकर उस भोजन में मिला दो जो श्रीधर ने कन्याओं के लिए तैयार किया है। जो आज्ञा प्रभु।
की आज्ञा प्राप्त कर कुछ शिष्यों के साथ श्रीधर के घर पहुंचा। बिगड़ी बनाने वाले माता, बिगड़ी बनाने वाले माता, बिगड़ी बनाने वाले माता। अलख निरंजन, जय भैरवनाथ। जय माता दी। हे महात्मन, आप हमारे यहाँ पधारे, हम इस कृपा के लिए आपके आभारी रहेंगे। आज्ञा दें, हम आपकी किस प्रकार सेवा करें? हम इधर से यात्रा कर रहे थे और हमें अचानक प्यास लगी, तो सोचा तेरे घर प्यास बुझा लें। घर आए अतिथि का सत्कार करना तो हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा मानकर श्रीधर अपनी पत्नी समेत भैरवनाथ के शिष्यों की सेवा में जुट गए और उसी समय मौका पाकर भैरवनाथ के एक चेले ने कन्याओं के लिए बने भोजन में विष मिला दिया और वहां से चले गए। इधर भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से भोजन करने वाली कन्याओं का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कन्याएं रोते बिलखते हुए अपने घर वापस चली गईं। इधर भैरवनाथ के शिष्यों ने पूरे गांव में माता रानी और श्रीधर का अपयश करना आरंभ कर दिया। देखो गांव वालों, ये पाखंडी पंडित जय माता दी के नाम की आड़ में कैसे बालिकाओं को विष दे रहा है। चलो इन बालिकाओं को बाबा भैरवनाथ के पास ले चलो, वही तुम्हारे भगवान हैं, वही इन कन्याओं की और तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो जय बाबा भैरवनाथ की। श्रीधर घर घर जाकर गांव वासियों से प्रार्थना करता है कि उसका पूजन सफल करने के लिए नौकुंवारी कन्याओं को उसके घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए भेजे। लेकिन सारा गांव कन्याओं को भेजने से इनकार कर देता है। उसको काटना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये सब देखकर पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी व्यथित होकर विलाप करने लगे। विलाप करते हुए श्रीधर माता रानी की प्रतिमा के पास पहुंचकर रोने लगे। हे जग कल्याणी मांगे भवानी मां, हुई क्या हमसे भूल है, मैं तो सेवक हूँ तेरा, माता बालक हूँ तेरा, फिर क्यों रूठी है हमसे इतनी तू दयावानी मां। श्रीधर की व्यथा देखकर माता रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक कन्या का रूप धारण कर माता आदि शक्ति के अन्य रूपों का आह्वान किया। हे बहन नैना देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी देवी, मनसा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, कालिका देवी, शाकुंभरी देवी, चामुंडा देवी प्रकट हो। और फिर सभी 9 देवियों ने कन्या का रूप धारण कर श्रीधर का पूजन संपूर्ण करने हेतु उसके घर की तरफ प्रस्थान किया। और उनके द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारने लगी। कोई है?
कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। हम 9 कन्याएं भी भूखी हैं। क्या हमें भी भोजन मिलेगा? स्वामी, स्वामी देखिए तो कौन आया है? कन्याओं के चेहरे पर दिव्य तेज देखकर श्रीधर आश्चर्यचकित होकर रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर दोनों पति पत्नी ने धर्म पूर्वक और सही विधि से कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया। तदोपरांत कन्या रूपी मां वैष्णो ने श्रीधर से कहा, आप एक भंडारे का आयोजन कीजिए और उस भंडारे में हर किसी को आमंत्रित कीजिएगा। और हाँ, भैरवनाथ को जरूर आमंत्रित कीजिएगा। यही माता रानी की इच्छा है। देवी प्रपन्नारती हरे प्रसीद मातृ जगदोखिलस्य प्रसीद।